नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 14 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप इंडिया ने किसके साथ मिलकर इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? ए वोडाफोन आइडिया, बी जियो, सी एयरटेल, डी BSNL। एंड द राइट आंसर इज एयरटेल। तो स्टार्टअप इंडिया और एयरटेल ने मिलकर हाल ही में स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है। ऐसा एयरटेल ने इसलिए किया है क्योंकि वो संयुक्त रूप से 5G का समाधान ढूंढना चाहता है और ऐसा किया जाएगा इसी के तहत। अगला प्रश्न है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। तो वीबॉक्स द्वारा जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022 में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है। ये रोजगार योग्य प्रतिभाओं का एक सर्वेक्षण टाइप का होता है। इसमें दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर केरल। और इसमें ये ऐसा सर्वेक्षण होता है कि भविष्य में कितना आगे जा सकता है जो वर्तमान का युवा है, उसका ऐसा कुछ सर्वेक्षण होता है। आप इसके बारे में और जानना चाहें तो जान सकते हैं, और वीबॉक्स के बारे में भी जानना चाहें तो अवश्य जानिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बंदरगाह पर नदी क्रूज सेवा शुरू की गई? ए गोवा, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। एंड द राइट आंसर इज गोवा। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोवा के मुर्मगांव बंदरगाह में नदी क्रूज सेवा का शुभारंभ किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान में रखिएगा, और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने ही किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की? ए सिंगापुर, बी हांगकांग, सी चीन, डी इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज हांगकांग। तो हाल ही में हांगकांग ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है। इससे पर्यटक जो भी आएंगे वहां पर उनको क्वारंटाइन किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग रखा गया है। कोई अमेरिका से है तो उसको इतने दिनों के लिए, अफ्रीका से है इतने दिनों के लिए। और ये एक अच्छी पॉलिसी भी हो सकती है कोविड से बचाव के लिए। हो सकता है कि आगे जाके भारत भी कुछ ऐसा करे। अगला प्रश्न है, इसरो के साथ किसने साझेदारी की? ए ओप्पो, बी वीवो, सी रियलमी, डी शाओमी। एंड द राइट आंसर इज ओप्पो। तो इसरो के साथ चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी ओप्पो की भारतीय शाखा ने समझौता किया है, यानी कि ओप्पो इंडिया ने समझौता किया है। इसको आपको याद में रखना है। इससे ये सैटेलाइट से संचार को आसानी देंगे और भी बहुत सी चीजें की जाएंगी। आप इसके बारे में और भी जानना चाहें तो अवश्य जानिएगा। अगला प्रश्न है, IITE गांधीनगर के साथ किसने समझौता किया? ए रक्षा मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी जनजातीय कार्य मंत्रालय। एंड द राइट आंसर इज रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय ने IITE गांधीनगर के साथ समझौता किया है। इसके तहत 800 सैनिक स्कूल शुरू किए जाएंगे और रक्षा मंत्रालय के ऐसे कुछ लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। और ये याद रखिएगा कि ये IIT नहीं है, IITE है। अगला प्रश्न है, NPCI के साथ किसने साझेदारी की? ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, बी कोटक महिंद्रा बैंक, सी भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक, डी एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एंड द राइट आंसर इज भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक। तो NPCI और भारतीय डाक पेमेंट्स बैंक ने साझेदारी की है। इसके तहत NPCI अपनी कुछ सर्विसेज को डोर स्टेप करेगा, यानी कि अब कुछ चीजों को वो घर घर भिजवाना शुरू कर देगा, जो कि पोस्टमैन की मदद से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी ने किस शहर में कॉरिडोर का उद्घाटन किया? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी बलरामपुर, डी कुशीनगर। एंड द राइट आंसर इज वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। और ये तो सभी लोगों के लिए बहुत इजी होना चाहिए। यदि ये भी आपको नहीं बना है तो आप न्यूज़ वगैरह नहीं सुनते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और इसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को दोबारा वापस लाना है। इसके बारे में भी आप और जानना चाहें तो जान सकते हैं। वैसे यदि आप लोगों को इसके बारे में पता है तो आपको और भी बहुत सी चीज़ों के इसी के तहत पता होगी। अगला प्रश्न है, 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए यूनिसेफ दिवस, बी गोवा मुक्ति दिवस, सी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, डी राष्ट्रीय गणित दिवस।
एंड द राइट आंसर इज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और इसे ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है और इसे याद रखना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस शहर में 3 दिवसीय गुलदाउदी शो आयोजित किया गया? ए अजमेर, बी जैसलमेर, सी चंडीगढ़, डी शिमला। एंड द राइट आंसर इज चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ नगर पालिका के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय गुलदाउदी शो को आयोजित किया गया है और इसमें अलग अलग फूलों की प्रदर्शनी होती है। गुलदाउदी का अर्थ ही यही होता है, इसे आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।